जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रहें। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें। अच्छे भाव से स्वयं से जुड़ें। पॉजिटिव रेजोनेंस के लिए 3 टाइम्स ओमकारा चैंटिंग। ओ ओ धन्यवादों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि की प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Come up and of the both hands, a blend of faith. Release the hand, look at the hand. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डीप एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। राइट हैंड को एब्डोमेन में रखिए और इनहेल, पेट को फुलाएं और ऐसे धीरे धीरे पेट को पूरा अंदर जाने दें। बिल्कुल आराम से कछुए चाल से एक्सेल करना है। इनहेल और धीरे धीरे ऐसे स्वयं से जुड़ते जाएं। ये हमारे ब्रेन को, नर्व्स, न्यूरॉन्स को रिलैक्स करता है, जिससे हमारे मसल्स फाइबर रिलैक्स होता है, ब्लड वेसल्स फ्री हो जाता है, हम तनाव मुक्त होते हैं, विचार कम होता है, जिससे हम स्वयं से और बेहतर ढंग से कनेक्ट होते जाते हैं। योग अभ्यास स्वयं से जुड़कर वर्तमान में रहकर करने की क्रिया है। सिंपली रिलीज द हैंड। नेक्स्ट हम टाइगर ब्रीथिंग करेंगे। दोनों नी के बीच 1 इंच डिस्टेंस बनाए। नी के आगे 1 हैंड और एक्स्ट्रा 1 palm डिस्टेंस। यहीं से जेंटली अपने स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़े और इनहेल लुक अप। ऐसे 1 8 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। इनहेल, और इस बार माउंटेन पोज में आए सेल। एक बार यहीं पर इनहेल करें और धीरे धीरे पूरा एक्सेल करें। 1, 2, नी कैप पुल ऑफ। 3, 4, 5। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें, स्वयं से कनेक्टेड होकर अभ्यास करेंगे। जेंटली नी डाउन। वज्रासन बनता है तो वज्रासन में बैठें। नेक्स्ट हम शशांक आसन ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथों को लोअर बैक में, राइट रिस्ट को लेफ्ट हैंड से लॉक कर लें, राइट हैंड में फिस्ट बनाएं। इनहेल करते हुए चेस्ट ओपन करें, हेड पीछे मूव करें, और एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। लास्ट में फोरहेड को नीचे मैट से रखेंगे, दोहराएंगे नील। 8 टाइम करेंगे। 2, स्वयं से कनेक्ट होकर 3, अच्छे से ब्रीदिंग के साथ अभ्यास। 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल कमाल। दोनों हाथों को नीचे रखें और एक बार फिर से माउंटेन पोस्चर में आए। एक्सेल, यहीं पर इनहेल करें, फिर धीरे धीरे एक्सेल करें। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्पेशली अपने लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और माउंटेन पोस्चर से पूरी बॉडी को जेंटली एक्टिवेट कर रहे हैं। धीरे धीरे एक्सेल करते रहे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। नी डाउन। अगेन वज्रासन में आए। नेक्स्ट हम डॉग ब्रीदिंग करेंगे। एक बार देख लें, अपने दोनों हथेली को ऐसे साइड से रखेंगे। देखो उंगलियां नी के लाइन में है, आगे नहीं आना चाहिए। और स्पाइन को ऐसे करना है, आर्च ऐसे राउंड नहीं करना है, आर्च रखना है। टुड्डी को लाइन में रखना है, बहुत ज्यादा उठाना नहीं गर्दन को। टुड्डी को लाइन में रखना है और फिर जीभ बाहर निकालना है। सामने से भी मैं एक बार दिखाता हूँ। चलिए, जीभ बाहर निकालेंगे। पहले 30 सेकेंड इनहेल एंड स्टार्ट। धीरे से वापस आए। डॉग ब्रीदिंग करने से
आपके माउथ में आपको ड्राइनेस फील होगा। डॉग ब्रीदिंग सीधा हमारे डायफ्राम से होता है और डायरेक्टली अपने सारे रेस्पिरेटरी मसल लंग्स को एक्टिवेट करते हैं। सेकंड डाउन करेंगे, अगर माउथ में ड्राइनेस लगता है तो वापस आ जाना, फिर से करना। हाथ नीचे रखिए और जी बाहर निकालें। धीरे से वापस आए एंड जस्ट फील द चेंजेस। डॉग ब्रीथिंग हमारे बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन डेवलप करता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है क्विकली। पूरे शरीर में आप वाइब्रेशन रेजोनेंस फील कर रहे हैं। मन शांत हुआ है। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथों को साइड से, माउथ ओपन करेंगे। धीरे से वापस आए एंड जस्ट फील द चेंजेस। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत है। शर्म से जुड़ने का प्रयास करें। डॉग ब्रीदिंग से हम और कह सकते हैं हमारे अंदर का जो एनिमल नेचर है वो बाहर निकल जाता है और हम शांत, फ्री, ओपननेस का अनुभव करते हैं। अब धीरे से अपने पैर को बाहर खोलें और जो साइड वाइज मूवमेंट करें, दोनों पैर में राइट टू लेफ्ट मूव करें। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद फर्दर हम प्रैक्टिस के लिए बढ़ेंगे, जिसमें अपने जॉइंट्स को भी हम फ्री करेंगे, पूरी बॉडी को फ्री करेंगे। आसन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सुखासन में बैठें, दोनों बाहों को सामने लाएं, अंगूठे अंदर मुट्ठी बनाएं और कपाल भाती जैसे एक्सेल करते हुए मुट्ठी को खोलेंगे। 20 स्टोक।
रेडी। नेक्स्ट हम अपने एल्बो और शोल्डर के लिए करेंगे। मुट्ठी बना लें, ऐसे रखें अपने हाथ को। इनहेल यहाँ और एक्सेल। रेडी? यस। 30 स्ट्रोक। Just relax and feel the changes. सेम अभ्यास करेंगे, लेकिन इस बार दोनों बाहों को एक साथ खोलेंगे। मुट्ठी बनाकर ऐसे रखें। एक बार देखें, दोनों बाहों को एक साथ खोलना। 30 स्ट्रोक स्टार्ट। इस अभ्यास को आराम। अब दोनों हाथों को पीछे, उंगलियों को लॉक करें और जेंटली पीछे ऊपर उठा कर रखें। पीछे स्ट्रेच करके रखें। श्वास सामान्य रहने दें। 8 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। शोल्डर रोटेशन। उंगलियों को शोल्डर्स में, एल्बो क्लोज और इनहेल स्मूथली अप। एक्सेल डाउन। 5 राउंड। 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। जेंटली अपने हेड को पीछे मूव करें, नहीं, और लेफ्ट डायरेक्शन से रोटेट करें। राइट से दाएं। 1। स्वयं से कनेक्टेड रहें। 2। स्वयं से प्रेम करना। 3, 4। स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर रखना सबसे बड़ा परोपकार है। 5। स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर करना अपोजिट डायरेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। हमें कई बार लगता है परोपकार करना मतलब दूसरे का सहयोग करना, दूसरे को कुछ दे देना, सिर्फ यहीं तक है। लेकिन उससे बड़ा भी परोपकार है स्वयं को स्वस्थ रखना। उसके लिए व्यक्ति बहुत कम करता है।
जब स्वयं को स्वस्थ रखेगा तो स्वयं की उन्नति होगा और वो परोपकार दूसरे का सहयोग और बेहतर ढंग से कर सकता है। इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर रखना, स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ा परोपकार है। इसलिए स्वास्थ्य को धन कहा गया है। अब धीरे से स्टैंडिंग पोस्चर में आए और आप स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर रखकर परोपकार कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे, अपने हिप को ओपन करेंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएं, ऐसे नी को अप करें। 1 2, दूसरे को 3 4, जॉगिंग 5 6 7 8, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, third 1 2 3 4 5 6 7 8, fourth 1 2 3 4 5 6 7 8, fifth 1 2 3 4 5 6 7 8, sixth 1 2 3 4 5 6 7 8, seventh 1 2 3 4 5 6 7 8, eighth 1 2 3 4 5 6 7 8। सीट अप। दोनों पैर को अराउंड 4 इंच वाइड रखें, दोनों बाहों को सामने। इनहेल 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम बैक। हाथों को लोअर बैक में रखें और इन्हें जेंटली बैक बेंड करें और होल्ड करें। यहाँ पर नी कैप पुल अप रखें। होल्ड 5 काउंट। 1 2 3 4 5। जेंटली कम अप और ऐसे सामने झुके। बॉडी में टोक्यो दें। इन्हेल और धीरे धीरे एक्सेल। 1 2 3 4 5। दो हाथ कमर में। इन्हेल कम अप। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है इजी वे में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करा। जैसे इनहेल किया, आप पीछे गए और एक्सेल ऐसे स्लाइड डाउन करें। ये इजी ऑप्शन है। बॉडी बहुत स्टीफ है, बैक एक है, तो आप ये करें, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायनेमिक वे में हाथ ऊपर उठाना रहेगा। इनहेल और एक्सेल। ये करेंगे 10 टाइम। रेडी? जो आपको बेस्ट लग रहा है वो करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों पैर वाइड करें।
दोनों बाहों को खोलें। इन्हें राइट झुके, एल्बो स्ट्रेट, ध्यान देना। इन्हें लेफ्ट झुके, एल्बो स्ट्रेट, कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7। होल्ड करें, एक सामने देखें, इनहेल करें, एल्बो स्ट्रेट करो, देखो एल्बो यहाँ से, ठीक है, ये एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ से जीरो करो। धीरे धीरे एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, दूसरी हो है एक्सेल, सामने देखो, इनहेल करें हाँ, और धीरे धीरे एक्सेल, ध्यान देना। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, कम बैक एंड रिलीज। थोड़ी देर शांत रहें, जस्ट फील द चेंजेस। हमने पूरी बॉडी को फ्री किया, बेहतर सर्कुलेशन किया है। नेक्स्ट हम जेंटल आसन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आसन हमारा रहेगा लेटरल लंज। पैर की भी डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा लें। यहाँ से अपने राइट नी को बेंड करें और हिप को जेंटली पीछे ले जाएं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल यहीं पर होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे रखें। अब पूरी बॉडी को ऐसे राइट टर्न कर लें, पीछे टो में रहेंगे, ध्यान देना। लेफ्ट हैंड को नीचे रखें और जेंटली राइट हैंड को उठाएं, एक्सेल, ट्विस्टिंग। यहीं पर इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल ट्विस्ट करते जाए। 1, 2। आपका बाह आपके कंधे के लेवल में होना चाहिए, ध्यान देना। 3, 4, 5। फिर से जितना स्पेस आपके पेट में लग रहा है उतना में श्वास लें और धीरे धीरे फिर से श्वास छोड़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे रखें, घूमकर सेंटर में आ जाए। दोनों हाथ कमर में रखें, हाथ पूरा ऊपर आ जाए। यही अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे, आराम से करना है। ध्यान देना, पैर की भी डिस्टेंस को एक बार चेक कर लें। अब जेंटली लेफ्ट नी को बेंड करें, कमर को पीछे ले जाना, ठीक है, और दोनों बाहों को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। हाथ कान के पास से रहे, कान से लगे, ट्राई करें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ नीचे रखें, पूरी बॉडी लेफ्ट टर्न करें, राइट टू में आ जाए, राइट हैंड नीचे रखें, इनहेल, ऐसे लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएं। अब यहाँ पर इनहेल करें और धीरे धीरे 5 काउंट तक एक्सेल करना। 1, 2, 3। वो वाला हाथ, विनीता जी, वो वाला हाथ। 5। फिर से श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे रखें, वापस घूमकर सेंटर में आए। दोनों हाथों को नीचे रखें सेंटर में, टोज को थोड़ा इन कर लें। यहाँ पर इनहेल करें
और ऐसे टोज की ओर वजन देते हुए जितना बनेगा स्ट्रेच डाउन करें, फॉरवर्ड बेंड करें, प्रसारित पादहस्तासन या फिर मूर्धासन भी करते हैं इसी को। नीचे जाएं एंड होल्ड। इनहेल करना है, पेट को जेंटली फुलाना है और धीरे धीरे ज्यादा देर तक एक्सेल करना है। 1 2 3 4 5। फिर से इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब अपने मैट के सामने की ओर घूम जाएं, पैर पीछे ले जाएं, नी डाउन करें और जेंटली नी में स्टैंड हो जाए उत्तासन के लिए। दोनों हाथों को लोअर बैक में रखें। अब अपने थाइस ये स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, तब आपका उत्तासन बेहतर होगा। और बटक को फिक्स रखें, थाई और बटक स्ट्रांग अपनी जगह पर। एल्बोज पीछे क्लोज करें, पूरा श्वास छोड़ दे यहाँ। अब पेट अंदर चला गया। अब चेस्ट से धीरे धीरे श्वास लेना है, चेस्ट पर फोकस करना है। एल्बो को पीछे स्ट्रेच करें और पीछे की ओर झुकें। लगता है आपका श्वास पूरा भर गया तो वहीं पर रुक जाओ, श्वास छोड़ दो। फिर छाती से श्वास लेते हुए पीछे जाओ। बनेगा लास्ट में फ्री हेड हैंग करना है और होल्ड करना है वहां पर। अपने थाइस, अपने बटक को फिक्स रखना है। 8 काउंट के लिए ट्राई करेंगे। 1 2। बहुत बढ़िया। 3 4। चेहरे में मुस्कान होना चाहिए। 5 6 7। थोड़ा और। 8। जेंटली कम बैक। कमर, चेस्ट और हेड को सीधा करें। थोड़ी देर वज्रासन में बैठे। हमने जाना है, हमें शांति, हमें आनंद बाहर कहीं नहीं मिलेगा। किसी शांत जगह में जाकर बैठने से भी नहीं मिलता, हिमालय में भी जाने पर भी नहीं मिलता। हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं, किसके लिए? शांति, आनंद के लिए। कभी कभी देखते हैं कि वहां से आपस में लड़ाई झगड़े होकर वापस आता है, या फिर घर आता है तो इतना थक जाता है कि वो 1 हफ्ते तक सोया रहता है। तलाश रहे थे शांति और मिला क्या? तो हमने बहुत सुंदर एग्जाम्पल एक स्टोरी से भी समझा था कि शांति अगर चाहिए तो आपको कमल के फूल को देखना चाहिए। शांति का सही मायने कहाँ है, कहाँ हमें शांति मिलता है? कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा। कमल का फूल कहाँ खिला रहता है? कीचड़ में। इसका अर्थ है हमारे जीवन के उथल पुथल में जो हमारे पास अभी है उसी में हमें शांति ढूंढना है। उसी अवस्था में अपने आप को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करना है। कमल मुझे नहीं लगता कि कहीं साफ सुथरी जगह पर खिलता होगा। मैंने देखा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो वैसे ही आपको रियल शांति अपने जीवन में जो आपके पास अभी है, जो आपकी अभी स्थिति परिस्थिति होगी वहीं पर मिलेगी, बाहर नहीं मिलता। इसलिए बाहर भटकना हमें बंद करना चाहिए। दूसरा आसन है हलासन, और एक और आसन करेंगे मरकट आसन। 2 आसन करेंगे। अपने पैर को बाहर खोलिए, सीधा करिए और हाथ नीचे रखें। स्विंग करके जेंटली हलासन में आए।
और होल्ड करें हलासन को 8 काउंट के लिए। श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वहीं पर रहो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे से वापस आओ। दोनों पैर को फोल्ड ही रखो। उंगलियों को बिहाइंड द हेड रखें। दोनों ने राइट ट्विस्ट करें, एक्सेल करते हुए, और हेड को लेफ्ट ट्विस्ट करें। यहीं पर रुके, इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनहेल, कम बैक। दूसरी ओर एक्सेल, होल्ड करें, इनहेल करें, हाँ, और धीरे धीरे एक्सेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Inhale, come back and release. अब धीरे से करवट लें और बैठें सुखासन में। नेक्स्ट हम प्राणायाम अभ्यास करेंगे। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें। दोनों हाथों को नीज में, और सबसे पहले स्वयं से जुड़ना है। प्राणायाम अभ्यास बहुत इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे हार्ट, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, हर एक कोशिकाओं के लिए। अपने राइट हैंड को एब्डोमेन में रखिए। इन्हेल धीरे धीरे, और उससे भी धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पेट को सिकुड़ते जाएं और स्वयं से जुड़ना है। जितना बेहतर आप स्वयं से जुड़ेंगे, उतना अच्छे से आप प्राणायाम अभ्यास को कर पाएंगे और बेहतर अनुभव कर पाएंगे। इन्हें पेट फुलाएं और ऐसे धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं। एकदम धीरे धीरे कछुए चाल से छोड़ना है, तब हम स्वयं से जुड़ पाएंगे। एक बार और इन्हें, और धीरे धीरे कछुए चाल से एक्सेल करेंगे। एकदम धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। स्वयं से बेहतर कनेक्टिविटी को फील करें। स्थिरता को महसूस करें। इस स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं करना है, खोना नहीं है। इसी स्थिरता के साथ सबसे पहले हम कपालभाति क्रिया करेंगे। एक राउंड इनहेल स्टार्ट।
धीरे से अभ्यास को आराम and just feel the changes. कुछ देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि अब श्वास लेने की जरूरत नहीं है। हम शांत, मन की तृप्ति, शरीर की तृप्ति, फुलफिल ऑफ सटाइटी, कंप्लीशन ऑफ सटाइटी। इस श्वास को सामान्य चलने दें। बहुत ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है। हमने कई बार देखा है, जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है उसको बस थोड़ा बता दिया जाता है और वो उस कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है और उस कर्म से होने वाले सारे लाभ को प्राप्त करता है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो बहुत सारे बिना मतलब का सवाल करता है। वो एक्चुअल में वो कर्म करना नहीं चाह रहा, इसलिए बहुत सारे अनावश्यक सवाल करते हुए स्वयं को और अपने टाइम को खराब करता है। वो हमें नहीं करना, सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है। कर्म ही सारे सवालों का जवाब है। कर्म ही दवाई है। कर्म ही समृद्धि है। कर्म ही स्वास्थ्य है। नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार देख लें बिल्कुल केयर के साथ। अगर आपको नहीं किक है तो आप भस्त्रिका नहीं करेंगे, करेंगे तो 10 स्ट्रोक करेंगे फिर रेस्ट कर लेना। एक बार देखें, मुट्ठी बनाकर हम हैंड मूवमेंट के साथ कर रहे हैं। भस्त्रिका में इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों एक्टिव होता है। तो हम इसे इजी बनाने के लिए नोज से इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे। दैट इज टू। नेक एक है, बैक एक है, कोई लिमिटेशन है, आई प्रॉब्लम है तो कम करना। 30 स्ट्रोक करने के बाद रेस्ट कर लेना। कंफर्टेबल, सॉरी, 10 स्ट्रोक करने के बाद रेस्ट कर लेना। कंफर्टेबल है तो पूरा 30 स्ट्रोक करेंगे। मुट्ठी बनाए, स्टार्ट। धीरे से अभ्यास आराम और बिल्कुल शांत रहे। फील द चेंजेस। पूरे शरीर में वाइब्रेशन को फील करें, नव इम्पल्सेस को फील करें। जब शांत रहे, कुछ भी नहीं सोचे, जब शांत, हमें अपने अभी जो कर्म का चयन किया है वो है योग अभ्यास। तो सिर्फ इस योग अभ्यास में रहें, बाकी कुछ भी ना सोचे, तो आप ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव वेव्स रिलीज कर रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा रिलीज कर रहे हैं।
और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके सारे कार्यों को व्यवस्थित रखता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनावश्यक सोच रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य के बारे में, तो एक प्रकार से हम अनावश्यक ऊर्जा, जो हो सकता है हानिकारक भी हो, वो रिलीज कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, सिर्फ शांत रहें, इस पल को जीना है। सकारात्मकता ही हमारे अंदर से रिलीज होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक राउंड और भस्त्रिका करेंगे। इसमें आपके पास चॉइस है। पहले हमने इजी करने के लिए नोज से इनहेल और माउथ से एक्सहेल किया था। वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और दूसरा स्टैंडर्ड है जिसमें नोज से इनहेल और नोज से एक्सहेल होगा, दोनों ही एक्टिव होगा। एक बार देख लें। मुट्ठी बनाना है ऐसे, ठीक है। 32 जो आपको बेस्ट लगता है वो चूज करें। स्टार्ट। धीरे से अभ्यास को आराम। And just feel the changes. Just surrender. समर्पण। Just surrender yourself. तत्वम असि। हम उसी ईश्वर के अंश है। जैसे पानी सागर के एक बूंद बाहर निकाल दें, तो उसमें उस सागर का, वो पानी का एक बूंद, सागर का एक बूंद, सागर के सारे गुणों को समाहित रखता है। वैसे ही तत्वमसि, हम भी उसी सच्चिदानंद का एक बूंद है। समझो हमारे अंदर भी वही आनंद है, वही शक्ति है, वही श्वास है, वही प्रसन्नता है। नेक्स्ट हम भ्रामरी करेंगे। अगर पैर में झुंझुनी लग रहा है तो पैर को सीधा कर लें, साइड वाइज मूवमेंट कर लें। कंफर्टेबल हैं तो बैठे रहें। राइट हैंड को एब्डोमेन में रखें। धीरे से श्वास लें, पेट को फुलाएं और एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे हो सकता है धीरे धीरे श्वास बाहर, एकदम कछुए चाल से श्वास बाहर करेंगे। पेट पूरा अंदर जाने देना है और शांति का अनुभव करना है। फिर से श्वास लें और एकदम धीरे धीरे कछुए चाल से श्वास बाहर छोड़ना है, एकदम कछुए चाल से।
पेट पूरा अंदर, चेहरे को रिलैक्स, चेहरे में मुस्कान। अब हमारे श्वास की गति ऐसी ही रहेगी। दोनों होठों को बंद रखें, जीभ को ऊपर पैर से टच करें, श्वास लें, पेट फुलाएं और साउंड क्रिएट करें, पेट को अंदर जाने देना। हम्म। लगातार करेंगे। हम्म। 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 तीन बार और करेंगे। हम्म। हम्म।
Gently release the hand. बिल्कुल शांत रहें। लेटना चाहें तो थोड़ी देर लेट जाएं। बैठे रहना चाहें तो बैठे रहें, सिर्फ शांत, अब कुछ भी नहीं सोचना। ओनली शांति। तत् तुम असी अपने अंदर उस परम आनंद का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें। अपने अंदर एक दिव्यता का अनुभव करें। मुस्कुराते मुस्कुराते पूरे शरीर का अनुभव। पैर के अंगूठों में मूवमेंट, हाथ की उंगलियों में मूवमेंट। आराम से करवट लें, लेटे हुए हैं तो बैठ जाए। फिर धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। सभी के सुख शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। धरती माँ को नमन करें। वापस आए, दोनों हथेली में घर्षण करें। चेहरे में रखिए, एक बार फिर से घर्षण करें। लोअर बैक में रखिए। रिलीज कीजिए, आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ। अपना अनुभव जरूर शेयर करना है। और आप अपना होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको भी शेयर करना है। बहुत दिनों के बाद आए हैं, उसको भी शेयर करना है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।